ऑलराइट गाइस, तो ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये है डैलस आर्ट म्यूज़ियम की सोवेनियर शॉप। मुझे ये बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट लगता है कि यहाँ पे जो हर म्यूज़ियम है, इसके अलावा जो कॉन्फिडेंशियल लाइब्रेरी है, वो लोग एंट्रेंस पे ही ना अपना जो है सोवेनियर शॉप बनाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपका जो इंटरेस्ट है आप को उसी से रिलेटेड आइटम्स मिलेंगे वहाँ पे। आप देखें ये आर्ट का म्यूज़ियम था और 20 अगस्त को मैं और नेथन यहाँ पे गए थे। तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, वो बिल्कुल फील होता है कि यार आर्ट का क्या काम होता है। आर्ट आर्ट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। तो कोई अगर आर्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उसका पैशन है, वो उसकी इन्जॉयमेंट है। उसका मकसद पैसा कमाना बेसिकली नहीं होता। प्राइम जो कंसर्न होता है आर्टिस्ट का, वो उससे पैसा कमाना नहीं होता। पहले वो उसको अपनी इन्जॉयमेंट के लिए करता है क्योंकि वो उसे मज़ा देता है। तो आर्ट अभी यहाँ पे आप लोग देख लेना। मैं आपको मैंने जो दूसरे म्यूज़ियम्स भी मैंने विज़िट किए, काफ़ी तो आपने देखे ही हैं। डीसी में जो मैंने म्यूज़ियम्स विज़िट किए थे, वहाँ की सोवेनियर शॉप में आप लोगों ने देखा था कि जो आइटम्स थे, जो आर्टिफैक्ट्स थे, वो डिफरेंट किस्म के थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वाइब भी अलग थी। तो जिस तरीके से कलर्स का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, ये देखें आप, जिस तरीके से ये कटोरियाँ बनाई गई हैं, और वो देखें जिसके ऊपर हेडफोन्स लगे हुए हैं, वो एक हैंड है, वो कोई योयो का साइन है और उसके ऊपर हेडफोन। तो कोई मर्द हजरात उस तरह की चीज़ों को ले सकता है। ये जो है कैंडल कीपर था, कैंडल होल्डर था, सॉरी। अब मैंने तो गाइस ये चीज़ें इस्तेमाल कभी नहीं की हैं, तो इसीलिए नामों में गड़बड़ हो सकती है। कलर इसका बहुत प्यारा था और ये जो था प्लास्टिक था, ये शीशा नहीं था, लग शीशा रहा था, लेकिन उसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और ये देखें, ये जो है आपको टेम्परेचर बताता है। तो आपके माहौल का टेम्परेचर जितना होगा, वो कुछ ऐसे बबल्स हैं, उसके ऊपर वो टेम्परेचर, जो टेम्परेचर उस बबल के ऊपर होगा वही टेम्परेचर आपको टॉप पे दिखाई देगा। यहाँ पे वॉल क्लॉक्स बड़ी प्यारी थी और आगे जाके हमें एक और वॉल क्लॉक मिली और वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो यहाँ पे गाइस 3 तरह के जो बड़े बड़े मैं नाम ले लूँ आर्ट के, उसमें ये था कि अभी ये बच्चों के खेलने का है, ऐसे आप हाथ में पकड़ो और उसको बस दबाते जाओ। सो बच्चों के लिए क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी। अच्छा, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि यहाँ पे 3 मेजर किस्म की आर्ट पीस थे। एक अफ्रीकन यहाँ पे आर्ट थी, यहाँ पे मैक्सिकन आर्ट थी और बज़ाते ख़ुद अमेरिका की जो आर्ट है वो थी यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडियन बुक्स भी थी काफ़ी सारी। और ये देखें, ये नेथन मुझे करके दिखा रहा था कि ये जो चीज़ है वो बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं। तो उसको जब ओपन करो तो फिर ये इस तरीके से ना बबल बन जाता है। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा डिप्रेशन के लिए जो है आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने ये देखा, जो जिसको आप उलट करके रखते हो ना, और फिर उससे जो है वो रेत गिरती जाती है। तो अभी ये मेरे बिल्ले को बाहर जाने का शौक़ हो रहा है और 10:30 बज रहे हैं और मुझे अभी रात में डर लगता है, तो मैं तुम्हें नहीं लेके जा रही हूँ कायलो। सो गाइज़, अगर आपको कायलो की आवाज़ आती है तो आप प्लीज़ मेरे को माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने नेतन को बोला ये सफ़ेद वाला उठा के ना इसको कल्टी करके रखो। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि क्या वाकई में इससे गिर भी रहा है या नहीं। जी, वाकई में गिर रहा था, लेकिन बहुत रेज़ा रेज़ा गिर रहा था। और कुछ स्केल्टन भी पड़े हुए थे, क्योंकि जो मैक्सिकन कल्चर है गाइस, उनका एक मज़े का या वियर्ड सा उनका एक कॉन्सेप्ट है। ये देखें सारे स्केल्टन्स, वो उनके यहाँ एक डे ऑफ डेथ मनाया जाता है। तो उसके लिए मैक्सिकन कम्युनिटी क्या करती है कि जो उनके ख़ानदान के जो मरे हुए लोग हैं, उनके जो प्यारे लोग हैं जो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, वो लोग उनकी तस्वीरें एक टेबल पे रखते हैं और फिर स्केल्टन वगैरह भी वहाँ पे रखे जाते हैं बेबी। और फिर वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे खाना भी रखते हैं।
फिर वहाँ पे उनका कोई सिंगिंग विंगिंग का शो होता है। वो अब बोलते हैं यार हमारे जो भी डेड वाले लोग हैं ये इनकी रूहें विज़िट करेंगी तो खाना भी उनके लिए रख दो, कैंडीज़ रखते हैं, डबल रोटी रखते हैं, मतलब उनको जो जो पसंद था ना वो रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि जुम्मे के दिन आई थिंक आप न्यास करते हो और फिर आप वही चीज़ बनाते हो। मुझे ना कमरे में चले जाना चाहिए। आप वही चीज़ बनाते हो जो उस बंदे को पसंद होती है। तो मेरी एक खाला हैं वो मेरे मामू के लिए करती हैं इस तरह के एहतमामात। तो वो फिर कहती हैं कि जो भी पसंद मेरे भाई को मैं अब वही पकाऊंगी उसकी न्याज में। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो आर्टिस्टिक पीस भी देखे। आपने स्केल्टन देखा होगा कि वो कितना प्यारा लग रहा था। तो कोई बंदा बोलेगा कि यार तुम ये स्केल्टन जो कि हमें खौफ, हमारे लिए तो खौफ का सिंबलिज्म है, तो मुझे नहीं अच्छी लगती स्केल्टन से रिलेटेड आर्ट, स्केल्टन से रिलेटेड शर्ट्स। दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो काफ़ी लोग हैं जो कि इस तरह की चीज़ें पहनते हैं। अभी बिल्ला बेडरूम में भी आ गया। तो गाइज़ ये देखें, ये अभी आपको ये जो बंदी है ये है फ़रीदा, और ये मेक्सिको में, यार ये क्या है बंदी, ये पोएट थी मेरे ख़्याल से, ये पोएट थी। इसका जो हस्बैंड था जिसको उसने बहुत बहुत प्यार किया वो इसकी बहन के साथ अफेयर चलाने लग गया और फिर उस गरीब को पता चला तो वो बड़ी सैड हुई और फिर उसने जो है बहुत सारी पोइट्री वगैरह लिखी इसी सदमे में। वैसे गम की भी क्या बात है, ये आप पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो मुझे बड़ी हंसी आई लेकिन बात दिल पे जाके लग गई और मैं हंस रही थी। तो वो बंदी ना मुझे अभी देखती है कि ये क्या कर रही है यहाँ पे। अरे यार मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ अपने व्लॉग के लिए। तो गाइज़ उस की चेन के ऊपर लिखा था, यार की चेन प्लास्टिक की थी और बिल्कुल ऐसे हल्का वाला प्लास्टिक था। ये देखें जी, जुराब आपको $15 के मिल रहे हैं। तो उस की चेन के ऊपर लिखा था, मैं वो की चेन ले लेती बाय द वे, बट $10 उस छोटी सी की चेन के लिए जिसकी क्वालिटी कोई नहीं, वो टूट जाएगी। मैंने इसलिए उसको नहीं लिया। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसके ऊपर लिखा क्या हुआ था। उस पर लिखा हुआ था नॉट फ्रेजाइल लाइक अ फ्लावर, फ्रेजाइल एज ए बॉम्ब। इतना मुझे अच्छा लगा। पहले तो मैंने इसको 2 बार पढ़ा, मैंने कहा बोल क्या रही है, फिर मैंने कहा अच्छा बॉम्ब, क्योंकि बॉम्ब पड़ा हुआ है तो आप उसको टच नहीं करते हो, टच करोगे तो वो फट जाएगा। तो मैंने कहा यार फ़रीदा ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो उसको ना मैंने अभी अपने दिल पे लिख लिया है कि नॉट फ्रेजाइल लाइक अ फ्लावर, फ्रेजाइल लाइक अ बॉम्ब। अच्छा गाइज़, फिर ये देखें, ये जो है अफ्रीका में बच्चे हैं वो जो है रिसाइकल करते हैं, ठीक है। गार्बेज जो है उसको रिसाइकल करके वो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, यहाँ पे लाके उनको बेचा जाता है और ये जो पैसे हैं ये उन बच्चों को भी जाते हैं। तो ये जो है बैज था, जो ऊपर आपने वो दिल देखा ना, आई लव यू वाला, वो जो है एक बैज था। और ये जो है लॉकेट नहीं, नेकलेस, ठीक है, गले में डालने वाले छोटे छोटे से हार, और बड़े प्यारे थे लेकिन बड़े प्यारे महंगे थे। तो मैं जब पाकिस्तान में थी तो व्हेन आई वाज लिटिल, मैं अपने अम्मी अब्बू को जब कुछ लेना होता तो मैं कहती थी ये कितना खूबसूरत है, उसकी प्राइस हम देखते तो अम्मी अब्बू लोग कहते कि हाँ पैसे भी बहुत खूबसूरत हैं। अब ये देखें जी, आर्टिस्ट का दिमाग किधर किधर जाता है। अभी इन्होंने ये उल्टा करके इसको रखा हुआ है कि ये सॉरी जिराफ है और गाय है और वो ऊपर उल्टा लेट के जो है अपना एंजॉय कर रही है या कर रहा है। और लेकिन वो एक कंटेनर है, एक बॉक्स की तरह, इसके अंदर आप ज्वेलरी रख सकते हो, इसके अंदर आप अपने नट बोल्ट रख सकते हो। तो जी ये ले, मैंने इस ढिमकड़े को आपके लिए बजा दिया कि आप लोग के दिल में कोई अरमान ना रह जाए कि यार ये ढिमकड़े को हमने नहीं सुना, ये ख़ुद ही मज़े लेके आ गई, तो उसको मैंने आप लोगों के लिए बजा दिया। बाकी गाइज़ यहाँ पे बड़ा ही मज़े का सामान पड़ा हुआ था, लेकिन बहुत ही मज़े की कीमतें थी, किताबें थी यहाँ पे ये स्कार्फ्स थे, और वो अपने जुराब की कीमत तो वहाँ पे देख ही ली थी।
तो जी एवरीथिंग वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्वालिटी टिप टॉप थी सिवाय उस की चेन के। और गाइस इसमें ये देखें, ये जो ऑरेंज कलर की वॉल क्लॉक थी मुझे ये इतनी प्यारी लगी, लेकिन यार इनकी कीमतें $60। मतलब अब $60 को आप पाकिस्तानी में चेंज करो, हम बेचारे हर चीज़ को पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर रहे होते, फिर हम कहते हैं उई 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 इतने सारे पैसे। तो चीज़ें बड़ी प्यारी थी गाइस। और बस अभी ये जो है की ये क्या है, आई गेस ये की चेंज है। मैं जो हूँ बस ये अब देख रही, जो नेथन आ गया कहता है तुमको म्यूज़ियम देखना है या नहीं, या तुम ये बग देखें कितना क्यूट था, मुझे ये इतना अच्छा लगा, बिल्कुल रियल लग रहा था। मैंने नेथन को बोला कि ये कितना अच्छा लगेगा अगर की चेन में हो, तो वो कहता है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि उसे बग्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और मुझे अच्छे लगते हैं बग्स यार, क्योंकि मैं वियर्ड हूँ। मैं खुलेआम इस चीज़ का क्या करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को कि मैं वियर्ड हूँ, मुझे बग्स शग्स बहुत अच्छे लगते हैं। आज रोड पे जो मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी यार, रोड पे कितनी क्यूट सी ना, छोटा सा, हम उसे डवर बोलते हैं, छोटी सी मकड़ी जो कैसे बुझी बुझी सी होती है, बाल वाल उस पर होते हैं छोटी सी, तो वो इतनी प्यारी बिल्कुल बीच वॉकिंग जो पाथ होता है ना वहाँ पे मुझे दिखाई दी। मैंने कहा अल्लाह करे कि इसको कोई कुचल ना दे। अब वो छोटी सी जान बेचारी दुनिया देख रही है और प्रोसेस कर रही है, इंफॉर्मेशन को कर रही है या कर रहा है, और अपना खाना ढूंढ रही है। एवरी डे शी वेक अप और शी फाइंड्स हर फूड। उसकी अगर फैमिली है, उसके बच्चे हैं, तो उनको भी वो नरिश करती होगी, फिर रात होती होगी तो वो सो जाती होगी। तो मैंने कहा कि यार अगर इसको कोई कुचल दे तो वो सारा देखना, ऑब्ज़र्व करना, खाना, वो सारा कैसे स्टॉप हो जाएगा। सो whenever an individual is killed, all that all those things connected with that person are also gone। तो बड़ी नाइंसाफ़ी है कि अगर किसी को मार दिया जाए, ये अजीब सी ख्यालात मेरे दिमाग में आते हैं। और राइट गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ देख के मज़ा आया होगा। इसको जी हम तो हार्ट पार्ट बोलते हैं, ठीक है, जो हॉट पॉट है हम उसको बोलते हैं हार्ट पार्ट, और अब तो मैं मज़े से बोलती हूँ हार्ट पार्ट। तो ये पीच से बना हुआ था और यहाँ पर ये बहुत महंगा था। ये वाली तस्वीर मुझे बहुत पसंद आई थी फरीदा की, और इसके यार कितने पैसे थे, मेरे ख्याल से $1.5 था, 1.5 या $2 था। फिर मैंने कहा यार अभी मैं क्या बस चीज़ें लेती जाऊँ, बस फिर मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे गाइज़ ये मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, कुछ मैग्नेट्स हैं यहाँ पे, कुछ वो जस्ट हैंग करने वाली चीज़ें हैं गाड़ी में, वो जो आप फ्रंट पे लगाते हो। और ये कुछ यूरोपियन स्टाइल में गुलदान आप इनको कह लें, इसके अंदर आप पौधा जो है वो इम्प्लांट कर सकते हो और उसको आप अपनी बैल्कनी में रख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बाय।